हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यास्मीन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जो लिया गया हनीसकल बुक से हु आई एम पार्ट 1 मेनी वॉइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा एंड प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो अपने बारे में बताएगी वो उसका नाम है राधा। तो उसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री। मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो पेड़ों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। मेरे घर के तुरंत ही बाहर एक मैंगो ट्री है और मुझे उस पर चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। इट ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री and I can comfortably in the fork of two branches। तो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। और स्प्रेड आउट का क्या मतलब होता है? फैलना। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है पेड़ों पर चढ़ना और मैं कंफर्टेबली यानी बहुत ज़्यादा आराम से ब्रांचेस के बीच में बैठ सकती हूँ। My mother tells me it is not sensible for girls to climb tree। मेरी मदर जो कहती हैं कि पेड़ों पर गर्ल्स के लिए चढ़ना अच्छी बात नहीं है। But one afternoon she climbed up too। और एक बार दोपहर में वो भी मेरे साथ पेड़ पर चढ़ी। And both of us sat there talking and eating raw mangoes। और हम लोग वहाँ पर बैठे और हमने बहुत ज्यादा बातें करी और जो रॉ मैंगोस, रॉ मतलब होता है कच्चे, और जो कच्चे आम थे वो हमने बहुत ज्यादा खाए। When I am high up in the tree और मैं पेड़ के एकदम ऊपर जब पहुंच जाती हूँ, I feel like I can rule the whole world। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरे संसार पे रूल कर सकती हूँ। जो सेकंड पिक्चर है वो है नासिर की। अब इसमें नासिर अपने बारे में बताता है। When I grow up, I want to become a seed collector। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं सीड कलेक्टर इट्स मीन कि जो बीज होते हैं उनको इकट्ठा करना चाहता था। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow cotton plants। हर साल जो मेरे फादर हैं वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते थे नए बीज को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से जो कॉटन प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सके। My grandfather told me that many years ago जो मेरे ग्रैंडफादर थे यानी जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने कई साल पहले मुझे एक बात कही थी। He could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during next year। उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम जो बीज हैं वो खुद के अपने प्लांट से भी कलेक्ट कर सकते हैं और उनसे हम नेक्स्ट ईयर, आने वाले जो नेक्स्ट ईयर है उसमें नया कॉटन का प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। बट टुडे that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year। लेकिन आज की डेट में जो ये वाले सीड्स हैं वो वर्क नहीं करते हैं, इसीलिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है नए सीड खरीदने के लिए हर साल। I want to find out why that is so। मुझे ये जानना था कि ऐसा क्यों होता है। I want to learn how to preserve seed so that we can use them again and not spend money every year। मैं ये सीखना चाहता था कि कैसे हम सीड्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि हम उसका दोबारा से यूज कर सके और हमें हर साल पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं हो। तो इसमें हमने नासिर के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो है रोहित है, तो हम रोहित के बारे में पढ़ेंगे। अब रोहित अपने बारे में क्या क्या चीज़ें बताता है वो पढ़ते हैं। If I had a huge amount of money, I would travel and travel। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करना चाहता हूँ। I want to see the mountains of the New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture। मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते थे एक मैगजीन में। I wish I could sail down the Amazon River in the South Africa on a raft। Amazon River जो साउथ अफ्रीका में है उसमें मैं राफ्टिंग करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। I want to live on the beaches of लक्षद्वीप and dive down to see the corals। और मैं जो लक्षद्वीप के बीचेस हैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ
जो लक्षद्वीप के जो जितने भी वहाँ पर आसपास में समुद्र हैं उसमें मैं गोते खाना चाहता हूँ, यानी उसमें मैं डुबकी लगाना चाहता हूँ। I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramid in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing natures more than old buildings. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोणार्क टेम्पल में जाना चाहिए जो उड़ीसा में है, या फिर मुझे बीजिंग यानी जो चाइना में सबसे पुरानी सिटी है वहाँ पे जाना चाहिए, या फिर मुझे इजिप्ट में पिरामिड देखने जाना चाहिए। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है क्या मुझे जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको ज़्यादा देखने में इंजॉयमेंट होगी या फिर जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उसको देखने में ज़्यादा इंजॉयमेंट होगी। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है सरबजीत की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स रीड सरबजीत अपने बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करता है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. मुझे तब सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते और मैं सच कह रहा होता हूँ। For example, जैसे if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. जैसे कि अगर मैं अपनी टीचर को कहता हूँ कि जो रवि है वो मेरी बुक बोरो करके लेके गया और जिसकी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पाया और वो मुझे रिटर्न करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ मैंने फाइट स्टार्ट नहीं की थी, जो मेरा छोटा वाला भाई है उसने फाइट स्टार्ट करी थी। और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और जब मुझे बहुत गंदे मार्क्स मिले थे लेकिन मैं अपनी टीचर से ये कहता हूँ कि मैंने इस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करी थी, दे ऑल लुक एट मी, और सब के सब मुझ पर देखते हैं as if they think I am telling lies। और ऐसा वो मुझ पे इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। The look on their faces really angers me। और जिस तरीके से वो लोग मुझे देखते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry। और कई बार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने शू की तरफ देखने लगता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना गुस्सा उनको नहीं दिखा सकता या नहीं दिखा पाता। नेक्स्ट इमेज है डोल्मा। डोल्मा अपने कैरेक्टर के बारे में क्या क्या चीजें बताती है। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी या बनना चाहती हूँ इंडिया की। People always laugh when I say that। और जो लोग हैं वो हमेशा ही हंसते रहते हैं जब मैं ये चीज कहती हूँ। But I am sure that I will do it। लेकिन मुझे पता है मैं ऐसा कर सकती हूँ। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem। और हर कोई मेरी क्लास में मुझसे पूछता है कि जब उनको प्रॉब्लम हो तब वो क्या करें। And my teacher always trusts me when something needs to be done in school। और जो मेरी टीचर्स हैं वो मुझ पे ट्रस्ट करती हैं कि जरूरत होगी स्कूल में तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। I want to make things better for everyone। और मैं सबके लिए चीजें अच्छी करना चाहती हूँ। I want us to have good hospitals and roads and schools। मैं चाहती हूँ सबके लिए अच्छे अस्पताल हों, सड़कें अच्छी हों और स्कूल्स अच्छे हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars। और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट हों जो हर डिजीज का इलाज ढूंढ पाए और ऐसे साइंटिस्ट भी हो जो मार्स पर स्पेसशिप भेजे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है विच इज पीटर। नाउ लेट्स रीड अबाउट पीटर्स कैरेक्टर। माय फेवरेट डे
is the second Sunday of every month. मेरा जो सबसे फेवरेट डे है वो सेकेंड संडे है हर महीने का. On this day our whole family always go to the cinema hall to see a film. इस दिन हमारी जो पूरी फैमिली है वो सिनेमा हॉल जाती है मूवी देखने के लिए. My father gets the tickets in advance and all of us, my grandmothers, my parents, my two brother and I. मेरे जो फादर हैं वो एडवांस में टिकट ले आते हैं और हम सब लोग जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे 2 भाई और मैं टेक बस देयर और बस लेते हैं. इन द इंटरवल माई फादर, इंटरवल मतलब होता है जब मूवी आधी हो जाती है तो उसके बीच में एक ब्रेक मिलता है तो उसको हम कहते हैं इंटरवल. तो इंटरवल में जो मेरे फादर हैं वो बाइज अस पीनट्स और हमारे लिए वो पीनट्स खरीद के लेकर आते हैं. And I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एकदम अंधेरे वाले हॉल में बैठ के मूवी देखना और साथ साथ कुछ ना कुछ खाते रहना. Afterwards we always stop to eat ice cream. और फिर उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं. Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. और सब लोग बहुत अच्छे मूड में होते हैं और हम सब बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी हैप्पी फैमिली है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो. इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज प्लीज कमेंट डाउन. एंड आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया हो तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं. प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.